इस हॉस्पिटल के अधीक्षक मोहित जी, सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, आई हुई मातृशक्तियों हो, मीडिया बंधु एवं इस अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स, सभी को मेरा प्रणाम। आज इस कार्यक्रम को यहाँ जो आयोजित किया जा रहा है, इसको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में हुई थी। सबसे पहले मानसिक बीमारी को जिन्होंने परिभाषित किया था वो 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्विट्जर नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस बीमारी को परिभाषित किया था। मानसिक बीमारी भी कोई चीज है। तो सबसे पहले अभी हमारे पूर्व में वक्ताओं ने बताया, मैं उनको अपने को उनसे समर्पित करते हुए बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। मानसिक बीमारी की जो उत्पत्ति है वो हमारे दैनिक कार्यों से, हमारे जीवन के जो दिनचर्या है उस पर डिपेंड करती है। ये निश्चित है कि हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, बेटी है, उसकी पढ़ाई की चिंता, घर की रोजगार की चिंता, कई तरीके की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनकी चिंता करते करते व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये एक जेन्युइन सी बात है। लेकिन हम लोगों को अपने शरीर की चिंता करते हुए, अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार जिन कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार भी स्वस्थ रहेगा और परिवार की जो दैनिक क्रियाएं हैं वो भी निरंतर चलती रहेंगी, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से परिवार में भी आप किसी डिसीजन को लेने लायक नहीं है, क्योंकि डिसीजन आप परिवार में मुखिया हैं, जैसे आप परिवार के, तो आपका डिसीजन ही है जो परिवार को आगे ले जाने का काम करता है, चाहे बच्चों की शिक्षा के रूप में हो, चाहे बेटे के व्यापार के रूप में हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में हो। तो आपको सबसे पहले ये एक बात गांठ बांधनी है कि अगर कोई बात है, अगर आपको मानसिक कोई समस्या आ रही है, जैसे नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, परेशान हो जाना, तो इन सब चीजों को आप जहां भी आपके अस्पताल हो वहां जाकर मानसिक, जो भी हमारे न्यूरो मेडिसिन इंग्लिश में बोलते हैं, मानसिक चिकित्सक को दिखाएं और उसका उपचार लें। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, आदित्यनाथ योगी जी, एवं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी बहुत सजग हैं। लगातार कई योजनाओं को सरकार में, स्वास्थ्य योजनाओं को चलाया जा रहा है। उनका लाभ हमें तब मिलेगा, जैसे यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ हमें तब मिलेगा, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करना है कि जब हमारी स्वास्थ्य की जिले की पूरी टीम जो है जिले की, वो सजग होगी। और उसको सजग करना यहाँ के सीएमओ का काम है, क्योंकि अगर सीएमओ लगातार अपनी टीम को सजग करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में चल रही है उसकी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। जब व्यक्ति लाभान्वित होगा तो हमारी सरकार की और आपकी प्रशंसा जरूर करेगा। निश्चित रूप से चुनाव पास आ रहे हैं, हमारी कोई भी योजना हो स्वास्थ्य की, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के लोगों की मीटिंग ले महीने में, और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्योंकि उसके लिए हमारे लोगों को जब अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलेगा, जैसे मैंने बताया, तो आपकी भी प्रशंसा होगी। अभी आपने हमारे
जैसे हमारे यहाँ संरक्षक उपस्थित हैं आदरणीय मुकुट सिंह साहब जी, उन्होंने बताया कि एक तो ये मोबाइल जो है ये बच्चों को आप देते हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं घर पे कि मम्मी होमवर्क तब करेंगे, पहले मोबाइल दे दीजिए। आप बच्चों के प्रेशर में ना आए, मोबाइल से उन्हें दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल भी एक मानसिक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज अभी बताया आपने आयुष्मान कार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं वो बता रहे थे, मैं उनके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड सरकार चला रही है ताकि व्यक्ति जो लाभान्वित जिसको होना चाहिए उसको वो कार्ड मिले ताकि वो अपना इलाज करा सके। ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस कार्ड को बनवाने का काम आपका है। जगह जगह आप मोटिवेशनल प्रोग्राम करें, जागरूकता प्रोग्राम, ताकि जो भी लाभ लेने योग्य व्यक्ति है वो जान सके कि इसको हम कैसे इस कार्ड को बनवाएं, उसको तरीका भी बताएं आप। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस जिले में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पात्र हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड की जो योजना है सरकार की वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिसका कारण मैं समझता हूं कि जागरूकता। इसीलिए आप विभाग के लोगों को बुलाकर जगह जगह मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाएं ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिल सके। दूसरा विषय, अभी पार्टी के लोगों को स्वास्थ्य मेला में भेजा गया था। आज चूंकि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। मैं भी गया था एक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो वहां पर खुद ही बैठकर फोटो अपनी खिंचानी पड़ी ताकि पार्टी में भेजना था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से विभागीय लोगों को होना चाहिए था वो नहीं थे। ये लापरवाही है, इसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहले संज्ञान में लें और तत्काल इस पर संज्ञान में लेकर अगली बार इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की भी बदनामी की बात है। इसीलिए आप जो भी योजना है उसको मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाकर लोगों को जागरूक करवाएं। इसके लिए अभी हमारी एक माता बहन यहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने भी कहा, आशा बहन ने, कि शायद उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिसपे आपने उत्तर भी दिया कि हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी बात मान रहा हूँ कि आप भेज रहे होंगे, लेकिन हो सकता है किसी बहन को वास्तव में कोई दिक्कत हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके अधिकारी हैं, आप उनके नेतृत्व में काम कर रही हैं, आप जाइए उनके ऑफिस में और बताइए कि हमको ये समस्या है। कोई आशा बहन हमारी होगी जिसकी समस्या जायज हो, तत्काल उसको आप संज्ञान में लें और संज्ञान में लेते हुए उसके वेतन को तुरंत रिलीज कराने का काम करें ताकि वो बहन मानसिक बीमारी से ग्रस्त ना हो। तीसरी बात, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं खड़े होकर ये बोल रहा हूँ, मैं गर्व की बात है कि यहाँ पर जब कोरोना काल था तो कोविड वैक्सीनेशन मैंने दोनों डोज यहीं से ली, बल्कि तीसरी डोज भी यहीं ली, क्योंकि यहाँ पर जो जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया, मैं खुद यहाँ मोटिवेट हो गया। डर बहुत था और शायद कोविड वैक्सीनेशन का एक पार्टी द्वारा कार्यक्रम भी आया था, मैं उस कार्यक्रम का जिले का संयोजक भी था कोविड में, और उसमें हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह बैस जी भी मुख्य अतिथि के रूप में आए, मुझे याद भी है, और हमारे संरक्षक मुकुट सिंह साहब जी भी थे। तो मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ जो आपके स्टाफ के यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि विधुना के, मैं ही नहीं, कई लोग विधुना के, कुदरकोट के या आसपास क्षेत्रों के लोगों ने वहां न कराकर कोविड वैक्सीनेशन यहाँ कराया। तो उसका कारण ये था कि इन्होंने उस व्यक्ति को मोटिवेट किया स्वास्थ्य के प्रति। जागरूकता बहुत जरूरी है, बिना जागरूकता के हम किसी भी कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इतनी योजनाएं हैं कि अगर उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तो हमारे प्रत्याशी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में इतना हर्ष और उल्लास होगा, सरकार ने हमको ये दिया, इस तरीके की योजना का लाभ मिला। उस व्यक्ति की आत्मा से जब आवाज आएगी, निश्चित रूप से भाइयों हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इतना दे रही है, कमी अगर कहीं आती है तो हमारी जागरूकता, उसके लिए सीएमओ साहब से मैंने कहा है
वो जगह जगह मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करवाएंगे, ताकि योजना का लाभ हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार की प्रशंसा हो। हमारा तो यही बस उद्देश्य है। आज बहुत अच्छा लगा, इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और पूरी स्वास्थ्य टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं।